नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑलजेट टीवी में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे जो भी मेरी नई वीडियो आए आप पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ योनो के बारे में। योनो कैसे काम करता है, क्या है इसके फीचर, इससे क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपके साथ अनिल, आप देख रहे हैं ऑलजेट टीवी। तो योनो ओपन करता हूँ। तो योनो ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, योनो अगर आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास। एक तो SBI बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी टाइप का हो, करेंट हो या सेविंग अकाउंट हो, किसी भी तरह का बैंक अकाउंट होना चाहिए। बाकी दूसरा आपके पास इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग होनी चाहिए, जिससे आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप योनो यूज कर सकते हो। तो ये अगर नहीं है, नेट बैंकिंग नहीं है आपके पास, SBI अकाउंट होल्डर हो, तो नेट बैंकिंग कैसे लेनी है घर बैठे, ये वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप वॉच कर लें। तो यहाँ पे मैं योनो पे आ गया हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, लॉगिन मैं कर रहा हूँ। लॉगिन MPI पिन, ये M पिन है, और यूज़र आईडी। और मतलब क्या होता है, यूज़र आईडी से मतलब जो इंटरनेट बैंकिंग वाली यूज़र आईडी है उससे लॉगिन कर सकते हो। बाकी एम पिन होता है जो आपने शुरू में जब योनो ऐप ओपन किया था उसमें आपने एम पिन बनाया था, उसी से आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो मैं ओपन कर और योनो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस में आप देख सकते हो कुछ ऑप्शन है, जैसे व्यू बैलेंस है, अकाउंट है, योनो पे है, योनो कैश है, डिपॉजिट है, इन्वेस्ट है, लोन है, कार्ड, इंश्योरेंस, शॉप, इस तरह से कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ऑप्शन में से सबसे पहले आपको क्लिक करना है। मैं सबसे पहले एक एक करके सब चीज़ बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले व्यू बैलेंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको जो भी अकाउंट बैलेंस है वो शो करने लगेगा। दूसरा, जैसे ही अकाउंट पर क्लिक करोगे आप, अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है वो शो करेगा, जो अकाउंट बैलेंस मतलब जो आपके अकाउंट में बैलेंस है। बाकी जो माई डिपॉजिट यानी मेरा जो टोटल बैलेंस है वो अकाउंट बैलेंस में फ़र्क क्या है, ये फ़र्क है कि ये जो मेरा बैलेंस है टोटल बैलेंस, ये है कि मोड में चला गया है। यानी जैसे ही 30,000 से 32,000 से ऊपर होते हैं पैसे, ऑटोमेटिकली मोड में चले जाते हैं। तो इस तरह से कुछ अकाउंट में ऐसा सिस्टम होता है, कुछ में नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी माई डिपॉजिट में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे FD के बारे में, जो फिक्स डिपॉजिट हैं तो उनके बारे में। यहाँ से आप डायरेक्ट FD भी कर सकते हो यहाँ से। तो इस तरह से आपको ये FD के बारे में ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप FD भी क्रिएट कर सकते हो। तो FD के बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो इंटरनेट से ले सकते हो। बाकी FD के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँगा आपको कि FD क्या है, फिक्स डिपॉजिट, जिसकी मदद से आप पैसे जमा करो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो नॉर्मली से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, जैसे 5.7 या 6 का, जैसे 7 का कुछ चल रहा है, तो इस तरह से आपको मिलने लगेगा। बाकी मैं बैक जाऊँगा। बैक के बाद अकाउंट के बाद ये होता है योनो पे में क्लिक करोगे तो क्या ऑप्शन दिखेंगे। योनो पे क्लिक करने के बाद क्या है, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए, क्विक ट्रांसफ़र, योनो कैश, बैंक अकाउंट, भीम UPI। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन मिल रहा है, तो उसमें सब ऑप्शन के बारे में बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, क्विक ट्रांसफ़र में क्या करोगे, अगर इस पर क्लिक करके आप ट्रांसफ़र करोगे, यानी किसी भी अकाउंट पर, SBI ज़रूरी नहीं है, SBI बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है, किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो यहाँ से, यानी 25,000 रुपये यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बार में। बाकी बैंक अकाउंट यहाँ से भी सेम है, वो ऑप्शन है, ये भी सेम ऑप्शन ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ से भी आप किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो यहाँ पर सर्च बेनिफिशियर का मतलब क्या होता है, इसका बेनिफिशियर मतलब जो आप पे पहले किसी में अकाउंट में अगर आपने ट्रांसफ़र किए हैं, किसी को ट्रांसफ़र किए हैं पैसे, तो यहाँ से आप सर्च करके उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो पहले से ट्रांसफ़र करते आ रहे हो। बाकी दूसरा क्या है, यहाँ से दूसरा ऑप्शन मिल रहा है अदर अकाउंट्स, यानी दूसरा अकाउंट, किसी नए अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं आपको, तो यहाँ से कर सकते हो। यानी एक बार हम 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो। बैठ जाओगे, सेम ऑप्शन है, क्विक पे में भी सेम ऑप्शन मिलेगा। बाकी ये तीसरा ऑप्शन है योनो कैश, ये थोड़ा अलग है। योनो कैश की मदद से आप क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, योनो ऐप होना चाहिए, दूसरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ATM नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर कहीं भी SBI ATM है तो वहाँ से आप योनो कैश कर सकते हो, यानी 20,000 रुपये तक
आप पैसे निकाल सकते हो किसी भी SBI ATM से। तो यहाँ से इस तरह से आप यूज कर सकते हो। बाकी भीम UPI, यहाँ से डायरेक्ट आप भीम UPI ID ले सकते हो। जिस तरह से कोई भी अलग UPI ID होती है, जैसे क्या है गूगल पे UPI है, अमेजोन पे UPI है, उसी तरह से सेम है। उसी तरह से आप यहाँ से भी ले सकते हो, अटैच कर सकते हो और स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। बाकी नीचे ऑप्शन देखने को मिलेंगे SBI क्रेडिट कार्ड, यानी यहाँ से क्रेडिट कार्ड मतलब पेमेंट, क्रेडिट मतलब जो पैसे आपने उधार लिए हैं, SBI क्रेडिट किए थे कहीं से, तो वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। बाकी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, प्रीपेड रिचार्ज, DTH रिचार्ज कर सकते हो। बिल पेमेंट में क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे? बिल पेमेंट में ऑप्शन मिल जाएंगे आपको जो भी बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन जो योनो कैश वाला मैं बता दिया, जो सेम उसी के साथ है, जैसे योनो पे में मिला था वही योनो कैश है। बाकी डिपॉजिट मैंने बताया था, डिपॉजिट आपको दिखाया था, जैसे मेरे पास कितने डिपॉजिट किए हैं मैंने, लास्ट कितने रुपए हैं मेरे, तो वो डिपॉजिट में आ जाएगा। इन्वेस्ट वाले ऑप्शन को थोड़ा मैं देखता हूँ। जैसे इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इन्वेस्ट में क्या है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट मतलब जो शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो वो इन्वेस्ट आता है इसमें। तो इसमें म्यूचुअल फंड वाला जैसा ऑप्शन है, तो इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ से। अगर आपके पास जानकारी है तभी इन्वेस्ट करना। जैसे मैं न्यू फंड ऑफर के बारे में थोड़ा देख लेता हूँ। जैसे मैं न्यू फंड का देखता हूँ, तो ये क्या है, सेम म्यूचुअल फंड के बारे में, जैसे म्यूचुअल फंड होता है उसी तरह से है, यहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ इंटरेस्ट है, कुछ कंपनियां हैं, पॉपुलर फंड हैं, इस तरह से ये फंड दिए गए हैं। ये फंड हैं, तो इनकी मदद से क्या क्या ग्रोथ चल रही है, कितने पे चल रहे हैं, डाउन चल रही है परफॉर्मेंस या ऊपर चल रही है। जैसे इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है 56%। तो इस तरह से आप फंड खरीद के बेच सकते हो। तो ये चीज़ है, अगर आपके पास जानकारी है तभी आप फंड खरीदें और बेचें। बाकी मैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है मेरे पास, मैं ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं दूंगा। बैक जाएंगे, उसके बाद लोन है, आपने लोन ले रखा है या फिर लेना चाह रहा है, तो यहाँ पे लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लोन के बारे में पता चलेगा। बाकी कार्ड है वही सेम है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ से अगर आप चाह रहे हैं न्यू क्रेडिट कार्ड लेना, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। बाकी आपके पास अगर कार्ड है तो यहाँ पर शो करेगा, जैसे बस मेरे पास नहीं है तो नहीं शो करेगा। इंश्योरेंस, सेम इंश्योरेंस वाला ऑप्शन है, इंश्योरेंस भी वही है। आपके पास कोई इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस आपको यहाँ पर शो करेगा, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो नहीं शो करेगा। बाकी यहाँ से आप ले सकते हो, इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हो, बाइक पॉलिसी खरीद सकते हो, कोई भी इंश्योरेंस ऑप्शन आते रहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप इंश्योरेंस खरीदना चाह रहे हो या नहीं। बाकी वही है शॉप एंड ऑर्डर का मतलब वही है कि कहीं से भी आप शॉप कर सकते हो। मतलब योनो कोई ऐसा ऐप नहीं है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। शॉपिंग ऐप की मदद से आप शॉपिंग करोगे तो ये कुछ ऑफ़र हैं योनो की तरफ से, जिससे शॉप करोगे तो कुछ % आपको ऑफ मिलेगा। तो ये ऑफ़र किसी में अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, अयोधी, तो ये क्या है, ये कुछ ऑफ़र है, ये योनो से अगर आप पेमेंट करते हो तो वहाँ से आपको कुछ छूट मिलेगी। तो इस तरह से वो है, यहाँ से आप खरीदोगे तो कुछ % आपको छूट मिलेगा। बेस्ट ऑफर। बाकी नीचे स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद क्विक लिंक मिलेंगे। क्विक लिंक क्या है, कि जो मैंने ऊपर थोड़ा कुछ दिखाए थे उसी में से क्विक लिंक है, जैसे SBI रिवार्ड है, योनो बी अराइवल, बुक टिकट, ट्रेन टिकट, बिल पेमेंट और सर्विस रिक्वेस्ट। तो इन सब के बारे में देख चुका हूँ, सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में दिखाऊंगा अभी। जैसे सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ ऑप्शन आया था, सर्विस रिक्वेस्ट में आया तो सर्विस रिक्वेस्ट में सबसे पहले इमरजेंसी वाले सिस्टम देखते हैं। इमरजेंसी मतलब जो हमें इमरजेंसी में यूज करने हैं, जैसे मैनेज पिन मतलब जो कि आपने पिन ले रखा है, किसी को पता चला आप चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ब्लॉक ATM कार्ड, आपका ATM कार्ड खो गया है तो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हो। एक्टिवेट SMS अलर्ट और स्टॉप चेक अगर किसी ने दूसरे ने ले रखा है, आपकी चेक चला गया है, आप स्टॉप करना चाहते हो उसको, तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। और कुछ ऑप्शन है प्रोफाइल में क्या क्या मिलेगा आपको, प्रोफाइल में मिलेगा ईमेल ID, फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस और पैन नंबर, यहाँ पे आप इससे देख सकते हो। बाकी कुछ ऑप्शन चेंज कर सकते हो, जैसे ईमेल ID चेंज कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पे। बाकी कुछ चीज़ हैं जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वो नेट बैंकिंग से चेंज करोगे।
तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेटिंग का। सेटिंग में आप वो ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेम वही है। यहाँ से आप MMID बाकी चेंज पिन कर सकते हो, रिमूव पिन कर सकते हो, एम पिन जो कि योनो और योनो में सबसे पहले जो पिन आता है उसी को चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और यहाँ से आप इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है वो भी चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल पासवर्ड है इंटरनेट बैंकिंग का ही प्रोफाइल पासवर्ड होता है, उसको भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और ट्रांजैक्शन राइट यहाँ से चेंज कर सकते हो। ट्रांजैक्शन राइट का मतलब आप समझ गए होंगे, और नहीं जानते तो ट्रांजैक्शन राइट का मतलब कि आप किस ट्रांजैक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन होती हैं फुल है, बाकी लिमिट है या नो ट्रांजैक्शन, ये ऑप्शन कुछ होती हैं। मतलब आप सभी बैंकों में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सभी बैंक में, या फिर SBI टू SBI करना चाहते हो या आप किसी बैंक में नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो ट्रांजैक्शन राइट। जैसे आपको दिखाता हूँ। तो ये ट्रांजैक्शन राइट है। ट्रांजैक्शन राइट में मतलब ये ट्रांजैक्शन राइट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे फुल ट्रांजैक्शन राइट, लिमिट ट्रांजैक्शन राइट, व्यू ओनली राइट। तो ये क्या है, व्यू ओनली राइट में करोगे तो किसी भी बैंक में आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। और दूसरा लिमिट वाले पे क्लिक करोगे तो लिमिट वाले पे क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो है कि आप SBI टू SBI भेज सकते हो। फुल ट्रांजैक्शन राइट में मतलब किसी भी बैंक में पैसे भेज सकते हो। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो उसको। मैं बैक जाऊँगा, बैक जाने के बाद फिर सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे तो 4 ऑप्शन देखते हैं। पेंडिंग रिक्वेस्ट, पेंडिंग रिक्वेस्ट में आपको 2 चीज़ मिलेंगी आपको, वही जो कि आपको अगर आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, जैसे मैं बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, मुझे बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, तो वो मैंने रिक्वेस्ट डाली है तो वो यहाँ पे पेंडिंग में है, तो पेंडिंग में आपको शो करने लगेगा। तो अभी कोई भी पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं है तो इसमें मैं क्लिक नहीं करूँगा। बाकी लोन के बारे में बता चुका था, लोन वही है, कार लोन, होम लोन वगैरह आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, जैसे होम लोन वगैरह है ये आप यहाँ से ले सकते हो डायरेक्ट। वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस खुलेगा। इसमें कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एक्टिवेट SMS अलर्ट, चेंज अकाउंट टाइप, शेड्यूल रिक्वेस्ट, मैनेज नॉमिनी, मैनेज स्टेटमेंट, चेंज बैंक ब्रांच। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसमें सारी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आप अगर अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो इससे, तो यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। चेंज बैंक अकाउंट में जाके यहाँ से अपना बैंक जो ब्रांच है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। बाकी कुछ है, मैनेज नॉमिनी है, मैनेज स्टेटमेंट है, ये काफ़ी ऑप्शन हैं जिनसे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो मेन है इसमें जो है चेंज बैंक होम ब्रांच। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी SBI ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हो। करूँगा दूसरा है ATM डेबिट कार्ड वाला, वही सेम है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड वगैरह डाल के। तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, आप ब्लॉक कार्ड कर सकते हो, मैनेज कार्ड रिक्वेस्ट या एक्टिवेट कार्ड, ये सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हो जो ATM डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन से। बाकी वही है टैक्स इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट मतलब वही जो आप कोई फंड ख़रीदा, इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ का और टैक्स आप पे कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। दूसरा चेक है, चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे चेक बुक है, ये रिक्वेस्ट न्यू चेक बुक। चेक बुक अगर आप रिक्वेस्ट करनी है तो यहाँ से चेक बुक रिक्वेस्ट कर सकते हो, चेक स्टॉप कर सकते हो, जो हाँ क्विक वाले ऑप्शन पे भी मिल रहा था, इमरजेंसी वाले पे भी मिल रहा था, यहाँ से स्टॉप कर सकते हो चेक, और इंक्वायरी कितने आप चेक यूज़ कर चुके हो। तो इस तरह से कुछ चेक है, इनको आप यूज़ कर सकते हो चेक वाले ऑप्शन से। बाकी पेंशन पेमेंट, यानी पेंशन अगर आपकी आती है, कोई बुजुर्ग है या फिर किसी भी तरह से पेंशन अगर आ रही है तो यहाँ से पेंशन स्लिप भी देख सकते हो, पेंशन स्लिप वाला ऑप्शन भी देख सकते हो, पेमेंट इन्फॉर्मेशन और फॉर्म 16B, जो कुछ पेंशन वाले लोग ही इसके बारे में जानते होंगे, वो चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ है जो आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगी। बाकी कुछ हेल्प है, यहाँ से हेल्प अगर चाह रहे हो तो यहाँ से चीज़ है, यहाँ हेल्प मिल जाएगा। बाकी हाँ, होम पे जाके 2-4 चीज़ और देखते हैं क्या क्या है। होम पे जाके इमरजेंसी नंबर मिलेगा आपको, जो नंबर है योनो का वो नंबर मिलेगा, नियरेस्ट ATM,
जो ब्रांच है या एटीएम है, जो चीज़ें आप अगर पास है आपके पास 5 किलोमीटर के अंदर, तो आपको शो करेगा कि इतनी दूर आपकी ये वाली ब्रांच है या ये वाला एटीएम है, तो ये शो करने लग जाता है। बाकी ये सेम है, कुछ ऐड है यहाँ पे, इंश्योरेंस वाला ऐड आ रहा है तो ऐड है, कुछ ऐड आपको देखने को मिलेंगे जो योनो से ही रिलेटेड है। तो इस तरह से कुछ चीज़ है जो आप यहाँ से कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉच माई वीडियो, थैंक यू वॉच माई चैनल।